Students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech Classes. So students, this is the second video of second chapter class 9th, and previously we have studied about elements and pure substance and classification of elements. So now in this video we are going to discuss about compound, its types and its characteristics, as well as the difference between element and compounds. So let's start from compound or chemical compound. So let's read about it. A pure substance, as I told you that the pure substance, number first is element and number second is compound. Both are pure substance. Now we are going to study about the compound, which is also pure substance. So a pure substance containing two or more element which are combined chemically together in a fixed proportion by mass. तो इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है कि जो प्योर सब्सटेंस है, कौन सा कंपाउंड, ठीक है, वो क्या होगा, या तो दो एलिमेंट होंगे उसमें, कितने, टू, या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जिस भी प्योर सब्सटेंस में होंगे, ठीक है, और वे दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम बात करते हैं H2O की, ठीक है, H2O, ठीक है, H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर क्या करोगे आप इनका, अगर क्या करोगे H2O को देखोगे आप, ठीक है, तो बाय मास हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, दो, ठीक है, H का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, और ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक वेट देखोगे आप वो 16 है, ठीक है। तो यानी कि 1/8 है यहाँ पर, अगर दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के अगर आप देखोगे तो 1:8, ठीक है, ये प्रोपोर्शन है बाय मास, यानी कि हाइड्रोजन का 1 यूनिट और ऑक्सीजन का 8 यूनिट मिलकर क्या बनेगा, H2O का कंपाउंड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, H2O का कंपाउंड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए प्योर सब्सटेंस के लिए, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो इस तरह से बाय मास के थ्रू फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। इन प्योर सब्सटेंस, इन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, रेन, रिवर, सी, ठीक है, कोई भी सोर्स हो वाटर का, चाहे वो रेन, बारिश का पानी हो, नदी का हो, या सी का हो, द टू एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सेम फिक्स रेशियो 1/8, ठीक है, कोई भी सोर्स हो वाटर का, उसमें अगर H2O का मोलिक्यूल लोगे आप तो 1/8 की फॉर्म में ही वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक। तो दीज कंपाउंड्स मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ये वे कंपाउंड होंगे जो कि हम नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करेंगे। तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज जैसे रॉक्स हो गया, ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स हो गया और रॉक हो गया, इन दोनों से हम वो ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, जैसे कॉमन सोल्ट, ठीक है, सोल्ट हो गया, मार्बल हो गया, बेकिंग या वॉशिंग सोडा हो गया, CO2, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, जो सोर्स होना चाहिए वो नॉन लिविंग होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए, लिविंग। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड की जो दूसरा पार्ट है, दूसरी जो टाइप है, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक ऑर्गन से बना हुआ है, ठीक है, और ऑर्गन किसके होते हैं, लिविंग थिंग्स के, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन होंगे, हमें लिविंग बींग से। जैसे एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट है और एनिमल क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका रिसोर्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो दूसरा नाम है वो कार्बन है, कार्बन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जो कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सबसे ज़्यादा मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसका एग्जांपल जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ठीक है। ये सब क्या है, कुकिंग गैस है, ठीक है। कुकिंग गैस का ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। एल्कोहल है, एसिटिक एसिड, शुगर, प्रोटीन, ऑयल, फैट्स, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस देखोगे तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लोगे आप तो क्या है, कॉमन सोल्ट है, मार्बल, बेकिंग या वॉशिंग सोडा, CO2, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसिड यहाँ पर भी है, ठीक है, और एसिड यहाँ पर भी है, ये देख रहा एसिटिक एसिड। लेकिन ये एसिटिक एसिड हमें मिलता है कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और बाकी ये मत सोच लेना कि एसिड है तो ये ऑर्गेनिक होगा इनऑर्गेनिक, ठीक है। वो डिसाइड करना है कि वो कहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग बींग से। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड्स आर, ठीक है। कंपाउंड को किस चीज़ में डिवाइड करते हैं हम, एसिड, बेसिस और सोल्ट, ठीक है। एसिड, बेसिस और सोल्ट। एसिड देखोगे आप तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बेस है, ठीक है। तो इसका मीन समझ गया आप, जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। बेसिस भी क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यानी कि किसी ना किसी दो कॉन्स्टिट्यूएंट की रिएक्शन से बने हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन की रिएक्शन से बना हो सकता है ये। सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन से बना है ये। इस तरह से क्या होता है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है। सोल्ट के लिए देखते हैं हम, सोल्ट के लिए क्या है, एक रिएक्शन दी हुई है, इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो देखो SH4 सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, SH4 सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसकी प्रेजेंस में, वाटर की, ठीक है। यानी कि इन दोनों को लेकर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं सोल्ट, और वाटर, ठीक है। तो ये क्या मिलता है हमें, सोल्ट मिलता है, ठीक है। तो सोल्ट भी क्या एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम क्या है कंपाउंड की, किस तरह से ये वर्क करेंगी, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, A pure compound is composed of same element combined in fixed ratio by mass to form molecules। तो ये हमने बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ा था, ठीक है। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी कि जो कंपाउंड होगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो प्योर कंपाउंड होगा, ठीक है, वो सेम एलिमेंट को कंबाइन करेगा किसमें, एक फिक्स रेशियो में, ठीक है। और जो फिक्स रेशियो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो मास के थ्रू, ठीक है। जैसे 1:8 की बात की थी हमने H2O के बारे में, ठीक है। H2O के बारे में बात की थी। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है CO2 का। तो C कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन का जो वेट है वो है 12 रेशियो, और ऑक्सीजन का 16 और 2 है यहाँ पर, तो 16 × 2 कितना हो गया, 32, ठीक है। ये अभी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि ये वेट कैसे लेते हैं हम, ठीक है। तो CO2 के बारे में देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो CO2, ठीक है, CO2 अगर आप इसको लेते हो तो कार्बन का एटॉमिक वेट होगा 12 रेशियो, और ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32, ठीक है। तो डिवाइड कर लो आप, किससे डिवाइड करोगे, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, क्या आएगा 3 रेशियो 8। यानी कि जो CO2 है उसका जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास 3:8 ही होगा हर एक जगह, ठीक है। कितना होगा, 3:8,
ठीक है बच्चों, और वो सोर्स कहीं भी हो, ठीक है। जो CO2 है वो हमें किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, जैसे हमने वाटर की बात की थी, तो वाटर का सोर्स कुछ भी हो उसमें, चाहे आपका रिवर हो, रेन हो, या फिर जो और भी कोई सोर्स हो, तो उसका सेम रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड है यहाँ पर, अ प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। होमोजीनियस का मीन्स है कि अगर आप देखोगे H2O की यहाँ पर बात करते हैं हम, ठीक है। H2O को आप पड़े ही कितने भी माइक्रोस्कोप से देख लो, ठीक है, कैसे भी माइक्रोस्कोप से देख लो, माइक्रोस्कोप से, ना तो आपको H अलग दिखाई देगा, ना ही O अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, होमोजीनियस, यानी कि पूरा का पूरा जो कंपाउंड होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। तो प्योर कंपाउंड क्या होगा, होमोजेनियस होगा, ठीक है, बाय नेचर। नंबर थर्ड है आपका, नंबर थर्ड है, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जैसे यानी कि केमिकल कंपाउंड फॉर्म तब होगा, कब, जब केमिकल रिएक्शन होगी किसके बीच में, जो एलिमेंट हमारे पास, देखो जैसे यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि कार्बन, यानी कि जैसे मान के चलो आपके पास है कोक, ठीक है, कोक, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ कोल है। अगर इसको बर्न करोगे आप कोक को, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, CO2, और CO2 क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट की रिएक्शन कराने से, हमारे पास कार्बन का एलिमेंट है और ऑक्सीजन का एलिमेंट है, इनकी रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलता है, कंपाउंड हम गेन करते हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ है आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली, ठीक है। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है किसमें, जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं कर सकते हम मैकेनिकली, मैकेनिकली यानी कि किसी भी मशीन के थ्रू हम उसको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर CO2 है, ठीक है, तो CO2 को हम C और O अलग नहीं कर सकते मैकेनिकली, ठीक है, लेकिन केमिकली ये पॉसिबल है। कैसे, देखो केमिकली कैसे पॉसिबल है ये, ठीक है। केमिकली अगर हम बात करते हैं, देखो हमारे पास है H2O, हमने एक बीकर लिया, इसमें H2O डाल दिया हमने, ठीक है, क्या है, H2O, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें फ्लो कराएंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, जो H है वो अलग ऐड हो जाएगा, ठीक है, और O अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि H जो एलिमेंट है और O जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन क्या, हमने एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू किया है, ना कि मैकेनिकली, ठीक है। यानी कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कंपाउंड है उसको एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ना कि मैकेनिकल की फॉर्म में, ठीक है। मैकेनिकली इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि मशीन्स के थ्रू हम इसको नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड है, फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन होगा अगर कंपाउंड का, या फिर डीकम्पोजिशन होगा किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या, ठीक है, अगर इनको क्या करें हम, सनलाइट की प्रेजेंस में रखें दोनों को, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को, तो ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जो कि है एक कंपाउंड, ठीक है, जो कि है एक कंपाउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को अगर सनलाइट, सनलाइट क्या है, एक तरह का सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, सभी को पता है हीट होती है इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को एक जगह रखने से क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, जो कि है एक कंपाउंड, ठीक है। ये तो क्या है, फॉर्मेशन है, क्या है, फॉर्मेशन। अगर डीकम्पोजिशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर डीकम्पोजिशन की बात करेंगे, ठीक है,
तो देखो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है भाई, एक हमारे पास कोई एक प्लेट है हमारे पास और इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा है, सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल, ठीक है। देखो ये निशान जो लगाया मैंने ये क्रिस्टल के लिए लगाया है, ठीक है। और कैसा है इसका कलर, वाइट, जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर वाइट है और इसके क्रिस्टल रखे हैं इस पर, ठीक है। तो अगर यहाँ से सनलाइट आएगी, ठीक है, क्या आ रही है यहाँ से सनलाइट, सनलाइट किसके ऊपर पड़ रही है, सिल्वर क्लोराइड के जो वाइट क्रिस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर पड़ रही है, सिल्वर क्लोराइड के वाइट क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे सनलाइट पड़ेगी तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सिल्वर होगा उसका कलर ग्रेइश होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, किसमें, सिल्वर में और क्लोराइड में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कंपाउंड की, क्या फॉर्मेशन या फिर डीकम्पोजिशन होने के लिए, ठीक है, कंपाउंड को क्या ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत इसको पड़ेगी, ठीक है। अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट के और कंपाउंड के बारे में कुछ डिफरेंस गिवन है, ठीक है। ये एलिमेंट है इधर साइड में और इधर कंपाउंड है, ठीक है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जैसे एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एटम, ठीक है। तो एलिमेंट का पता है कि केवल एक ही तरह के एटम को शो करेगा, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एलिमेंट, जो कि एक ही तरह के एटम को रिप्रेजेंट करेगा या शो करेगा। सेकंड है कंपाउंड के बारे में अगर बात करें, अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स, जैसे क्लोरीन मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक ही तरह के मोलिक्यूल्स को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। तो जो एलिमेंट है वो सभी को पता है एक ही तरह के एटम से बना होगा या फिर एक ही तरह के एटम को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एटम दिखाया है, यहाँ पर मोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ही तरह के एटम को ये शो करेगा तो कंपाउंड क्या करेगा, मे बी मेड ऑफ सेम और डिफरेंट एटम, ठीक है, ठीक है। सेम एटम से भी मिलके बन सकता है या फिर डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन मोलिक्यूल और CO2 मोलिक्यूल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल्स, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, ठीक है। ध्यान रखना, एलिमेंट जो होगा, जो कि एक ही तरह के सिंगल एटम या फिर एक ही तरह के एटम को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम ना ही फिजिकली ना ही केमिकली क्या कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं। वेयर एज अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिल्वर ब्रोमाइड का, या फिर सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक अलग एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, जो कि कंपाउंड का होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली बट बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो कंपाउंड है उनको हम ब्रोक नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, जबकि कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। एग्जांपल दिया था किसका, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जिसके क्रिस्टल थे वाइट, इस पर सनलाइट पड़ी, ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, या ब्रोक हो जाता है, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। ऐसे ही सेम एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड का है, ठीक है, ये थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है। इस पर अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कंपाउंड के बारे में टोटल, ठीक है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि है इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, ठीक है। अब तक हमने प्योर सब्सटेंस का सारा पढ़ लिया है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस जिसमें हमने एलिमेंट पढ़े हैं, एलिमेंट के टाइप्स, ठीक है। सेकंड, आज की वीडियो में हमने कंपाउंड पढ़े हैं, इसके टाइप्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर भी बोलते हैं इनको, मिक्सचर, ठीक है।
इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखिए आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू बेटा।